हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, चाहे वो भजन मार्ग हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो हमारे आर्थिक स्थिति के आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, बढ़ना तो चाहते हैं। आजकल के जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, उनके लिए मैं निवेदन करूं, काम तो करना चाहते हैं भाई, काम करना है, बेरोजगार बैठे हैं, पर हमें बड़ी नौकरी चाहिए, कम से कम 50-60 हजार से तो हमारी शुरुआत हो। संतों ने कहा है आप शुरुआत तो करिए, आगे का परिणाम आपकी नियति, आपके कर्म और आपकी मेहनत तय करेगी कि आप कितना आगे तक जा सकते हो। जितने भी युवाओं को ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप हमारा सपोर्ट नहीं करते, उनको मैं एक कहानी सुनाऊं, बहुत अच्छी, मेरे जीवन की सबसे बढ़िया कहानी मुझे लगती है और बहुत प्रेरणादायक कहानी है, आप सुनिएगा। एक गांव में एक महिला रहती थी। जब वो गर्भवती थी तो उसके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के 2-3 महीने बाद उस महिला ने एक बालक को जन्म दिया। बहुत गरीब थी, घर में खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। वो महिला दूसरों के घर में काम करके थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करके लाती, अपना पेट पालती, अपने बालक का लालन पालन करती। जैसे वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उस महिला ने एक साथ 10-12 घरों में काम करना शुरू कर दिया। 10 घरों में झाड़ू पोछा करती, हर घर से 500-1000 रुपया मिलता। उसने अपने बच्चे का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में कराया। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही वो बच्चा 5वीं-6वीं क्लास में था, उस बच्चे की किस्मत रूठी और उसकी माँ दुनिया से चली गई। जो 10 घरों में मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाती थी, लिखाती थी, एक दिन ऐसा आया कि वो माँ दुनिया से चली गई। अब वो 5-7 साल का बालक, 8-10 साल का बालक जो 6ठी क्लास में था, उसके सिर से साया हट गया। पिता तो थे नहीं, माँ भी चली गई, परिवार में कोई है नहीं, अब अकेला बच्चा है। पढ़ना तो चाहता है पर उसे कोई पढ़ाई कराने वाला नहीं है। भूखा प्यासा भटकता है, खाना तो चाहता है पर कोई खिलाने वाला नहीं है। उस बच्चे ने कभी सुन लिया था कहीं कि गांव में जब अकाल पड़ता है, काम नहीं मिलता है, तो गांव के लोग शहर में जाया करते काम ढूंढने के लिए। बच्चे ने अपना एक छोटा सा, उसकी माँ का लकड़ी का बक्सा था, वो बक्सा उठाया और गांव से शहर चला गया। काम करने की नियति से बच्चा शहर गया। 10-11 साल का, 9-10 साल का बच्चा है। एक दिन भर हो गया भटकते भटकते, कहीं काम नहीं मिला। 2 दिन हो गए, कोई काम नहीं मिला। 4 दिन हो गए, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखा प्यासा। हर एक दुकान पर जाता है, कहता है माई बाप काम मिलेगा। अब 10 साल के बच्चे को कौन काम दे। एक दुकान के सामने जाकर के खड़ा हुआ। दुकान में कई सारे ग्राहक थे। दुकान के जो कर्मचारी थे उन्होंने देखा कि सामने एक बच्चा खड़ा है, भिखारियों जैसी हालत है, तो उसे धक्के मार के जब निकालने लगे तो दुकान का जो काउंटर था, दुकान का मालिक आज वहां बैठा हुआ था। मालिक ने उस बच्चे को देखा तो दया आ गई और कहा कि इस बच्चे को बाहर मत निकालो, भीतर लेकर के आओ। बच्चे को बुलाया, बच्चे से पूछा कि बेटा भूख लग रही है, कुछ खाओगे? बच्चे ने नम आंखों से कहा माई बाप 4 दिन से कुछ नहीं खाया, काम की तलाश में शहर आया हूं, 4 दिन हो गए, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है और खाने को कोई व्यवस्था नहीं है। सेठ को दया आ गई। सेठ ने कहा एक काम कर, यहाँ जितना सारा सामान रखा है, तुझे जो चाहिए तू ले सकता है, क्या खाना है बोल। बच्चे ने कहा माई बाप भोजन तो करूंगा, खाना तो खाऊंगा, पर मांग करके नहीं, कमा करके खाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मांग करके नहीं, कमा करके खाना। अगर आप मुझे काम देंगे तो मैं जरूर यहाँ भोजन करूंगा। सेठ को दया आ गई। सेठ ने कहा बेटा छोटा बच्चा है, क्या काम दूं? तो सेठ ने कहा कि देखिए मेरी दुकान के 8-10 जगह जगह दुकानें हैं, पूरे ऑफिस है, तो एक काम कर, रोज एक दुकान तो साफ कर दिया करना और उसके बदले मैं तुझे दोनों समय भोजन करा दिया करूंगा। बच्चा खुश हो गया, रहने को छत तो मिल गई। वो बच्चा इतना बढ़िया ईमानदारी से साफ सफाई करता। एक दिन सेठ जी ने देखा ये तो बहुत बढ़िया काम करता है, तो सेठ जी ने उसे बुलाया
आवाज दी तो देखा कि बच्चा सीढ़ियों के पास बैठा एक पेन लेकर के कॉफी में कुछ लिख रहा था। सेठ जी ने जब बच्चे को बुलाया, वो बच्चा आया तो हाथ में अपनी पेन कॉपी लाया। सेठ जी ने उसकी हैंडराइटिंग देखी तो कहा, अरे वाह, तू तो बहुत बढ़िया लिखता है, तू पढ़ा लिखा भी है। बच्चे ने कहा, माई बाप, मैं बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ता था, पर जब मैं 6ठी क्लास में था ना, मेरी माँ चली गई। सेठ जी ने कहा, एक काम करेगा, उसकी मैं तुझे तनख्वाह दूंगा। क्या? उस समय में मोबाइल फोन बहुत कम चलते थे, ऑनलाइन ऑर्डर हुआ नहीं करते थे, उस समय चिट्ठियां आती थी। तो सेठ जी ने कहा कि मेरी दुकान में बहुत सारी चिट्ठियां आती है, तो एक काम कर, जो भी चिट्ठियां आती है, मेरे पास तो समय रहता नहीं, उन चिट्ठियों को पढ़ के उन चिट्ठियों का उत्तर लिख के दोबारा चिट्ठियां भेज दिया कर, और उसके बदले मैं तुझे 10 रुपया रोज दूंगा। बच्चा तो खुश हो गया, काम शुरू किया और इतनी ईमानदारी के साथ इतना बढ़िया ढंग से काम किया, सेठ जी की दुकानदारी 1 महीने में 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। उसके काम से सेठ और खुश हो गए। तो सेठ जी ने कहा कि मैं तुझे एक और नौकरी देता हूं, उसका रुपया ज्यादा मिलेगा। क्या? बोले, मेरी दुकान में ये 20-25 मुनीम काम करते हैं, आज से एक नया मुनीम मैं तुझे यहाँ पे छोड़ता हूं, तू भी काम कर इनके साथ। अब मुनीम के पद पे आ गया। 1 महीना पूरा हुआ, सेठ जी ने सब मुनीमों को बुलाया, और जब 20-25 मुनीमों से हिसाब लिया गया तो हर मुनीम का हिसाब कहीं ना कहीं ऊपर नीचे था। उस बच्चे का 1 कौड़ी का हिसाब भी ऊपर नीचे नहीं निकला, एकदम सही हिसाब निकला, 1 भी रुपया ऊपर नीचे नहीं हुआ। उसकी ईमानदारी देख करके सेठ जी खुश हो गए, और सेठ जी ने कहा कि मैं तेरी ईमानदारी से प्रभावित होकर के ये जो 20-25 मुनीम काम करते हैं ना, सबके ऊपर का हेड मैं तुझे बनाता हूं, इन सब से तू हिसाब लेगा। जो कई सालों से काम कर रहे थे, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, उन्होंने देखा कि कल का आया ये 15 साल का बच्चा हमारा हेड बन गया। वो बच्चा उन मुनीमों को चुभने लगा। याद रखिए, जब भी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, कांटे की भांति आप लोगों के दिल में खटकोगे, लोग आपका लीक पॉइंट ढूंढेंगे, ये नीचे कैसे गिरेगा। अगर आगे बढ़ना है तो एक एक कदम फूक फूक करके रखिए, क्योंकि हर कदम पर आपकी टांग खींचने वाला बैठा है। मुनीमों को बड़ा बुरा लगा, वो बच्चा खटकने लगा, इसको बाहर कैसे निकाले अब यहां से। उसकी पूरी दिनचर्या पर वो मुनीम गौर करने लगे, ये कब जाता है, कब आता है। सेठ ने मुनीम को, उस बच्चे को रहने के लिए 2 कमरे दे रखे थे, एक कमरे में उसका सामान, दूसरे कमरे में वो सोता था। उन मुनीमों ने देखा कि ये बच्चा दुकान आने से पहले और दुकान से जाने के बाद तुरंत अपने कमरे में जाता है, 10 से 15 मिनट कमरे का दरवाजा बंद करके रखता है। इसका मतलब है कि ये दुकान से पैसा चुरा के ले जाता है, सेठ को तो पता नहीं है। मुनीमों ने जाकर के कहा, बोले साहब, जिस बच्चे पे आप इतना अंधा भरोसा कर रहे थे ना, आपको पता है वो चोरी करता है। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तो मुनीमों ने कहा कि दुकान आने से पहले और दुकान से जाने के बाद वो 10 से 15 मिनट अपने कमरे का दरवाजा बंद रखता है, पैसा छुपाता है इधर उधर। क्षमा कीजिएगा, जो जितना बड़ा आदमी होता है ना, उतना कान का कच्चा होता है। यकीन हो गया, चलो आप चल करके देखो। आज जैसे ही वो बच्चा दुकान से अपने कमरे की तरफ गया तो सेठ ने मुनीमों के साथ पीछा किया। बच्चे ने जाके कमरे का दरवाजा जब बंद किया, मुनीमों ने कहा, देखा, हमने कहा था ये पैसे छुपा करके लाया है। सेठ ने आवाज लगाई, दरवाजा खोल। बच्चे ने कहा कि 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट बाद दरवाजा खुलेगा। अब कोई मालिक को कह रहा है कि 10 मिनट रुको। सेठ को बड़ा गुस्सा आ गया, कमरे का दरवाजा तोड़ दिया, भीतर गए, पूरे कमरे को छान लिया, एक खोटा सिक्का नहीं मिला। सेठ ने मुनीमों से कहा कि तुम तो कह रहे थे ये कमरे में पैसे छुपाता है, कहाँ है? मुनीमों ने कहा, माई बाप, इसका एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर रखा होगा, बक्सा खुलवाओ। एक लकड़ी का पुराना सा टूटा सा बक्सा था। सेठ ने उस बच्चे से कहा, तू ये बक्सा खोल करके दिखा। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। माई बाप, सबके सामने मत खोलिए, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर आपको देखना है, आप 5 मिनट रुक जाइए, इन सब मुनीमों को थोड़ा बाहर निकाल दीजिए, मैं अपना बक्सा खोल करके दिखाऊंगा, सबके सामने मत खोलिए।
सेठ की शंका बढ़ गई, जरूर इसने पैसे छुपा रखे होंगे, तब तो इज्जत की बात कर रहा है। सेठ ने बक्सा उठाया और उठा करके बक्से को दीवार पे मारा, बक्सा टूट गया। और जब बक्सा टूटा, उस बक्से के भीतर ऐसा क्या निकला, देखकर सेठ की आंखें शर्म से झुक गई। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। जब बक्सा टूटा, सामान क्या निकला, एक जोड़ी फटे पुराने कपड़े, एक जोड़ी टूटे हुए जूते और उसके माँ बाप की एक बहुत पुरानी तस्वीर। सेठ ने जब ये देखा, शर्म से अपना सर झुका लिया। कहा, बालक ये बता, जब तेरे बक्से में कुछ नहीं था, एक जोड़ी फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, एक माँ बाप की फोटो, फिर तू रोज 10 मिनट दुकान जाने से पहले और आने के बाद 10 मिनट क्या करता है तो अपने कमरे में? बच्चे ने रो करके कहा, माई बाप, जब गांव से आया था तो 4 दिन कुछ खाने को नहीं मिला, आपने कृपा करी, काम दिया, खाने की व्यवस्था हुई, मैंने और काम किया, आपने मुझे नौकरी दी, और काम किया, आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, और अच्छा काम किया, आपने मुझे मुनीम का पद दे दिया, और अच्छा काम किया, आपने मुझे 20-25 मुनीमों का हेड बना दिया। आज मेरे पास नाम हो गया, पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, पैसा हो गया। आया था तो कुछ भी नहीं था, और मैंने सुना है कि जीवन में जब पद आता है, प्रतिष्ठा आती है, धन आता है, तो अभिमान आ जाता है, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए, इसलिए रोज दुकान से आने के बाद मैं इस बक्से को खोल के अपनी पुरानी औकात याद करता हूं कि मैं क्या था। मेरी पुरानी सीढ़ियां मुझे याद है कि मैं कहां से चढ़ कर के आया था, और अगर सीढ़ियां याद नहीं होगी माई बाप तो ऊपर से गिर जाऊंगा। आगे बढ़ना है, बीता हुआ कल याद रखिए, सीढ़ियां याद रखिए। ये समय जो बीत रहा है दोबारा नहीं मिलता।